हेलो एवरीवन। आप सब देख रहे हैं केमिस्ट्री विद स्नेहा। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारे एमएससी एंट्रेंस जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन टॉपिक्स के रिलेटेड। ये सारे टॉपिक्स हमारे आईआईटी जेईई नीट में भी आते हैं एंड एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी, लाइक एसडीयू, बीएचयू, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये सारे एग्ज़ाम्स हमारे हैं तो उनमें ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रोड मैप तैयार करके लेके आई हूँ, जिनमें मैं जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं मैं ये सब कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी जीओसी से, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने ये एक रोड मैप रेडी किया है, उसी वे में हमें सारे टॉपिक्स को रीड करना है। अगर इस वे में हम रीड करते चलेंगे तो हमारा एक भी टॉपिक भी पीछे नहीं रहेगा और हमें पता भी चलता जाएगा, हम रिलेट कर पाएंगे प्रीवियस टॉपिक से हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स को और हमारे आगे आने वाले एप्लीकेशन एंड मेथड्स को। तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर आता है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज तक हम पढ़ते आए हैं, उसमें हमने पढ़ा है आईयूपीएसी आ जाता है, आइसोमरिज्म आ जाता है, उसके बाद हमारे इफेक्ट्स आ जाते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम उसमें वही सब पढ़ने वाले हैं, बट हम शुरू यहाँ पे करेंगे हमारे इफेक्ट से, क्योंकि आईयूपीएसी, आइसोमरिज्म हमने बहुत पढ़ लिया, बट अब उनके एप्लीकेशंस हमें अप्लाई करने आने चाहिए और वही हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। सेकेंड ऑफ दिस में टॉपिक आता है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स हमने नाम सुने होंगे, कार्बेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? इंटरमीडिएट्स के अंदर आते हैं। तो हमें उसकी स्टेबिलिटी पढ़नी है, यहाँ पे हमें उसकी रिएक्शंस पढ़नी है, उनके प्रोडक्ट फॉर्मेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री भी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक हम स्टीरियो नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें उसका 3D में रिप्रेजेंटेशन समझ नहीं आ पाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, देन हमारा थर्ड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं एडिशन पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एलिमिनेशन पढ़ते हैं। एडिशन के अंदर आ जाता है कि एक हम कोई भी नया रिएजेंट ले रहे हैं, उसे हमारी सबस्ट्रेट पे ऐड कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में अपन पढ़ते हैं SN1, SN2। एलिमिनेशन में भी हम पढ़ते हैं हमारी E1 एंड E2। ओके, देन हमारा फोर्थ टॉपिक हमारे पास आता है रीएजेंट। रीएजेंट्स क्या होते हैं? रीएजेंट्स हमारे वो वाले सब्सटेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारी सबस्ट्रेट को अंदर कुछ चेंज करते हैं और हमें प्रोडक्ट देते हैं। ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो ये भी हम पूरे ब्रीफली पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक हमें रिएजेंट नहीं पता होगा तब तक हम रिएक्शंस को चला नहीं पाएंगे कि वो कैसे आगे फर्दर मूव करेगी, इसलिए रिएजेंट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी फिफ्थ में आता है इसके बाद नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस हमने आज तक देखते आए हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन हो गई, और भी काफ़ी अदर नेम रिएक्शंस आती है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद में हमारा सिक्स्थ टॉपिक आता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये कुछ नया टॉपिक है जिसके बारे में हम आज तक तो हम ये सारे फिर भी पढ़ते आए हैं हमारे 11th 12th हमारे ग्रेजुएशन के अंदर, बट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर अस, बट स्टिल ये मुझे बहुत ईजी लगता है और है भी बहुत ईजी और अच्छा भी है पढ़ने के लिए। इसके अंदर आता है फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल। हम नॉर्मली जैसे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल पढ़ते हैं, एंटी बॉन्डिंग पढ़ते हैं, इसके अंदर एक नया हमारे मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऐड होता है, उसे कहते हैं फ्रंटियर मॉलिकुलर ऑर्बिटल। फिर हम इसमें भी इसके रिएजेंट्स पढ़ेंगे, इसकी रेम रिएक्शन पढ़ेंगे और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ओके, फिर सेवंथ हमारे पास टॉपिक आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पता है हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी है? IR, UV एंड NMR, ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास 8 टॉपिक आता है हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमारे फाइनल ईयर के अंदर आता है BSc के, तो उसमें हम ये सब पढ़ते हैं। एंड 9th हमारे पास लास्ट टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, DNA, RNA, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये हमारे पास में एक पूरा रोड मैप क्लियर हो चुका है कि हमें किस तरह से पढ़ते हुए चलना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीओसी, उसके बाद में इंटरमीडिएट और साथ में हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री भी चलती रहेगी। फिर उसके बाद आती है बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, हेट्रोसाइक्लिक एंड बायोमॉलिक्यूल्स, ये सारी हमारे पास आ जाती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके लिए फर्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें मैं आपको पूरे डिटेल से ब्रीफली बताने वाली हूँ, साथ में क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे कि क्वेश्चंस हम किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और मैं शॉर्ट नोट्स भी बनवाते जाऊँगी क्योंकि अभी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, तो सबको आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो थैंक यू।